दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डॉक्टर था लेकिन स्कैल्पल से ज्यादा उसने राइफल उठाई, जिसने अपनी जिंदगी छोड़ दी दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए, जिसका चेहरा एक आइकन बन गया लेकिन कहानी दुनिया में कभी सुनाई ही नहीं। आज हम सुनाएंगे एर्नेस्टो ची गुवेरा की कहानी, एक ऐसे बंदे की कहानी जो ना किसी एक मुल्क का था ना किसी एक जद्दोजहद का। उसकी कहानी सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं, एक जज्बे का नाम है। 14 जून 1928 रोज़ारियो अर्जेंटीना का एक शहर, एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है एर्नेस्टो गुवेरा डी ला सर्ना। वो एक अमीर लेकिन सोशली अवेयर फैमिली से था। उसके वालिद एर्नेस्टो लिंच एक प्रोग्रेसिव थिंकर थे और उसकी वालिदा सीलिया एक हाईली एजुकेटेड और पॉलिटिकली एक्टिव औरत थी। मगर एर्नेस्टो को बचपन में ही अस्थमा का मर्ज हो गया। रात को उसकी सांस रुक जाती, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं रुका। जब दूसरे बच्चे फुटबॉल खेलते थे, एर्नेस्टो किताबें पढ़ता था। कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉइड, नेरूदा और दोस्तोयेव्स्की उसके दोस्त बन गए। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये कमजोर सा लड़का एक दिन दुनिया की तकदीर लिखने वाला है। 1951 एर्नेस्टो और उसका दोस्त एल्बर्टो ग्रेनेडो मोटरसाइकिल पर निकलते हैं एक सफर पर लैटिन अमेरिका के दिल तक। इस जर्नी का मकसद था एडवेंचर, लेकिन इसने उसका नजरिया ही बदल दिया। एर्नेस्टो चिली में कॉपर माइनर से मिला जो दिन भर खून पसीना बहाकर भी भूखे रहते थे। पेरू में वो लेप्रोसी कॉलोनी यानी कि कोढ़ के मरीजों की कॉलोनी गया, जहां लोग जिंदा लाशें बन चुके थे। कोलंबिया, वेनेजुएला, हर मुल्क में एक ही कहानी, इंसाफ सिर्फ किताबों में था, जिंदगी में नहीं। ची गुवेरा ने अपनी डायरी में लिखा था कि आई एम नॉट द सेम पर्सन हु लेफ्ट ब्यूनस एयर्स। I don't want to be a doctor anymore. I want to be a revolutionary. मतलब मैं वो इंसान नहीं हूं जिसने अपना शहर छोड़ा था। मैं अब डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं अब एक इनकलाबी बनना चाहता हूं। 1954 में ची ग्वाटेमाला गया, जहां प्रेसिडेंट याकोबो अरबेंज अमेरिका के खिलाफ लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे। CIA ने उसकी सरकार गिरा दी। ची ने देखा कैसे एक मुल्क को सिर्फ इसलिए तबाह किया गया क्योंकि उसने गरीबों का साथ दिया। यह था ची का पहला इनकाउंटर विद इंपीरियलिज्म। उसके बाद वो मेक्सिको सिटी चला गया, जहां उसकी मुलाकात हुई राउल कास्त्रो से और फिर फिदेल कास्त्रो से। फिदेल एक रेवोल्यूशन प्लान कर रहा था क्यूबा में, बतिस्ता की डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जो उस वक्त का डिक्टेटर था। और ची गुवेरा ने कहा, काउंट मी इन, नॉट जस्ट एज अ डॉक्टर बट एज अ सोल्जर। मैं तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक सिपाही की हैसियत से। 1956 में 82 रेवोल्यूशनरीज ने एक छोटी सी बोट में सफर शुरू किया, जिस शिप का नाम था ग्रानमा। डेस्टिनेशन थी क्यूबा। आर्मी ने उन पर अटैक किया, सिर्फ 12 लोग जिंदा बचे 82 लोगों में से। जंगल में छुपकर उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। ची गुवेरा ने ना सिर्फ जंग लड़ी बल्कि दवाइयां दी, ट्रेनिंग दी और जज्बा जगाया। उसकी स्ट्रेटजी ब्रिलियंट थी, उसका डिसिप्लिन टेरिफाइंग। लोग उसे प्यार भी बहुत करते थे पर उससे डरते भी थे। ची गुवेरा ने एक बार कहा, टू सर्वाइव द रेवोल्यूशन वी मस्ट बिकम द रेवोल्यूशन, यानी कि इनकलाब से निकलने के लिए एक इनकलाब बनना पड़ता है। 1 जनवरी 1959 हवाना फॉल कर गया, बतिस्ता भाग गया, रेवोल्यूशन जीत गया। ची गुवेरा अब सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं था, अब वो क्यूबन गवर्नमेंट का एक मजबूत पिलर था। उसे क्यूबन नेशनैलिटी दी गई। पहले उसे नेशनल बैंक का हेड बनाया गया, फिर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। उसने हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। उसने कहा, लेट्स बिल्ड द न्यू मैन, नॉट जस्ट अ न्यू सिस्टम। लेकिन अंदर ही अंदर ची बेसुकून था। सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों में उसका दम घुटने लगा।
आखिरकार ची गुवेरा ने फैसला किया कि वो क्यूबा से निकलकर किसी और इनकलाब का हिस्सा बनेगा। 1965 में ची गुवेरा ने दुनिया से गायब होकर अफ्रीका का रुख किया। कॉन्गो में एक रेवोल्यूशन में शामिल हुआ, लेकिन ट्राइबल पॉलिटिक्स और डिसिप्लिन की कमी ने उसे तोड़ दिया। फिर वो गया बोलीविया। वहां उसने सीक्रेटली एक गोरिल्ला आर्मी बनाई, जंगल में बेसिस बनाए। मगर इस बार सब कुछ ची गुवेरा के खिलाफ था। ना उसको लोकल सपोर्ट थी, ना फूड था, ना रिसोर्सेस थी। CIA उसकी हर मूव मॉनिटर कर रही थी। 8 अक्टूबर 1967 बोलीविया के जंगल में ची गुवेरा को घेर लिया गया। उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसने रेजिस्ट नहीं किया। ठीक एक दिन बाद 9 अक्टूबर बिना किसी ट्रायल के उसे कोल्ड ब्लडेड गोली मार दी गई। उसके आखिरी अल्फाज थे, शूट कावर्ड, यू आर ओनली किलिंग अ मैन नॉट द रेवोल्यूशन। मतलब मुझे मार दो, बट तुम सिर्फ एक आदमी को मारोगे, इनकलाब को नहीं। और इस तरह से ची गुवेरा की जिंदगी का इख्तिताम हुआ। ची गुवेरा का जिस्म मर गया, लेकिन उसका जज्बा अमर हो गया। आज भी उसका चेहरा टी शर्ट्स, वॉल्स और प्रोटेस्ट्स में नजर आता है। मगर असल में ची गुवेरा एक सिंबल है उन सब के लिए जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, जो जुल्म के सामने झुकते नहीं, जो इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। ची गुवेरा कहते थे कि अ ट्रू रेवोल्यूशनरी इज गाइडेड बाय फीलिंग ऑफ लव। और ये वो लव था जिसमें उसने दुनिया की सबसे बड़ी नफरत से भी लड़ाई कर दी। आज जब दुनिया फिर से एक्सप्लॉयटेशन, वॉर और नफरत से घिरी है, ची गुवेरा की कहानी एक याद है कि खामोशी हमेशा जुल्म की साथी होती है। रेवोल्यूशन सिर्फ बंदूक से नहीं आता, कभी कभी एक जज्बा भी दुनिया बदल देता है। माई नेम इज ची गुवेरा एंड आई एम नॉट डेड। आई लिव इन एवरी वॉइस दैट डेयर्स टू रेजिस्ट। तो दोस्तों, ये कहानी थी ची गुवेरा की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की किसी पसंदीदा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को काइंडली कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक को भी अपनी वीडियोस में कवर करूं। मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ एक और नई कहानी में इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।